जय हो आसान मैया की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया बिल्कुल नई और बहुत ही सुंदर कहानी। ये कहानी राजा रानी और उनके राजकुमार के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने कि जब राजकुमार का बारात जात रही तो ऐसा काव है कि वह तुरंत वहीं से हट के बैरागी हुई गए। कहानी कैसन ला कमेंट करके अवश्य बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दीजिए, जौन से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और आसान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा रानी रहत रहन। तो राजा रानी बहुत अच्छे स्वभाव के रहन, अपने प्रजा का पालन पोषण बहुत बढ़िया से करते रहन। प्रजा बहुत सुखी रही, लेकिन राजा रानी बहुत दुखी रहन। कारण कि उनके कोनो संतान ना रही। राजा रानी ब्याहे के 15-16 साल बीत गए रहा, लेकिन उनके कोनो औलाद ना भय। रानी बार बार कहे कि राजा तू दूसर ब्याह कैला, कम से कम कोनो संतान तो प्राप्त हो जाए, नहीं तो तुहार राजगद्दी के संहारे। राजा कहे जौन हमरे किस्मत में होए तवन होए। अगर तोहरे संतान ना पैदा भबा तो कौन गारंटी बा हम दूसर ब्याह करब तो ओकरे संतान पैदा होए। अच्छा, बहुत इलाज उलाज करावत और मान मनौती करत तो राजा रानी के एक सुंदर पुत्र के प्राप्ति भय। अब तो भाई महल में बहुत ज्यादा खुशहाली आए, मोहर असरफी खूब बांटेन राजा और तुरंत राज पुरोहित के बुलवाए, उनका मान सम्मान से बैठाएन और कहन कि राजकुमार के कुंडली निकाला। तो राजपुरोहित अपन पोथी पत्रा निकालन और विचारे लागन। तो उनका चेहरा थोड़ा सा उतर गए। राजा चिंतित हो गए, रानी चिंतित हो गई। कहे राजपुरोहित जी बतावा का बात है, कहे तोहरे चिंता के निशान बा चेहरा पे। अब राजपुरोहित कहन काव बताई, समझ में ना आवत बा। राजा रानी कहन हमार सबका जीव बैठा जात बा, हम जल्दी से बतावा का बात है। राजपुरोहित कहन सब कुछ तो अच्छा बा, लेकिन राजकुमार के जिंदगी में बैराग योग्य लिखत बा। एका सुनते राजा रानी एकदम सन्न हो गए कि एक राजकुमार हमरे अगर ये बैरागी हो गए तो फिर हमार राजपाट के देखे। आगे पंडित कहन कहन कि एक बात बा, अगर 18 साल की उम्र तक इनका बचाए ले गया बैरागी हुए से, अब इनका शादी ब्याह हो गया 18 साल की उम्र में और फिर लड़का बच्चा हो जाई है तो फिर इनका मन अपने लड़का बच्चा में लाग जाए तो फिर बैरागी ना हुई है। राजा कहे एकरे अलावा और कोनो उपाय हो, कोनो पूजा पाठ हो तो आप बतावा, हम सब कराओ। तो पुरोहित कहे एकरे लिए कोनो पूजा पाठ ना बा और कुछ काम न करे, बस इनका अपने महल के अंदर रखा, इनका बाहर ना निकले देहा। जैसे कि इनका मृत्यु का कोनो दुख का या कोनो ए तरह के जानकारी ना हो चाहे, कोनो चीज न जाने पावे जौने से कि इनके मने में वैराग्य के भावना आवे। काहे से कि जब जीवन मृत्यु ये सब जनिए ये तब इनके मने में वैराग के भावना आए। इनका हर तरह से खाली खुशहाली दिया और जब इनकर ब्याह हो ही जाए तब इनका महल से बाहर निकले दिया। राजा कहन ठीक बा। अब राजा भाई राज बहुत बड़ा रहबा किया, महल काफी बड़ा रहा। अपने महल को और बड़ा करवाए देहन, महल के अंदर सारी सुख सुविधा सब व्यवस्था कराए देहन, कोनो चीज की कमी ना रही, पहले से रही अब और कराए देहन। भाई राजकुमार के खेल के कूद के, झरना पोखरा नहाय के धोय के, नाच गाजा बाजा सारी व्यवस्था अपन जौने से कि राजकुमार हमेशा खुश रहें और महल के अंदर में रहे, उनका बाहर जाए की जरूरत ना पड़े। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गए 2-4 साल का, तो उनके शिक्षक प्रबंध महल के अंदर में कराए देन। उनका अस्त्र शस्त्र के सारी शिक्षा महल के अंदर सब कुछ, राजकाज कैसे संभाल जा सब कुछ शिक्षा दिवाए देन। अब धीरे धीरे राजकुमार 18 वर्ष के होए वाला रहन और राजकुमार के मन में अक्सर ही बात आवे, सब तो बाहर आवत बा जात बा, खाली हम ना आवे जाए पावत है, खाली महल के अंदर में हम रहत है। एक दिन अपने पिता से कहन पिताजी सब बाहर जात है आवत है, हम ना बाहर आवे जाए पावत है, हमहू बाहर के दुनिया देखे बा। तो राजा कहन कि बेटवा अब ज्यादा समय ना आए बा, अब तू धीरे धीरे सयान हो गई है, अब वही बाहर जाबा तो का खतरा हो सकत है, यही मारा हम तो का बाहर ना जाए देत है। अब तू धीरे धीरे सयान हो गई है, तोहार ब्याह कर देबे और तोहरे लड़किया बच्चा हो जाए तबे तू बाहर जा सकत है। काहे से ज्योतिषी ऐसे बताए रहन जब तू पैदा भरे है।
अब वो भाई चुप मार लेहन। जब राजकुमार 18 साल को हो गए तो राजा उनके ब्याहे खातिर सोचे लागन, भाई अच्छी कन्या खोजे लागन। पहले के जमाने में तो बहुत कम उम्र में ब्याह हो जात रहा, लेकिन राजा सोचन का भरोसा कि अगर बाहर निकले 18 साल के पहले तो कोनो ऐसी चीज देखें कि वैराग्य के धारण हो जाए हमारा। वह ना कहें कहें 18 साल को होए तब करिए। अब 18 साल में कुछ ही दिन बाकी रहा, तब सोचे अब तो भाई हो ही गए, अब कह दी ब्याह। एक सुंदर कन्या खोज के ब्याह तय कह देहन। अब बड़े धूमधाम से राजकुमार के बारात निकली। आगे आगे मारे के रथ चलत रहा, पीछे पीछे रथ चलत रहा, बाजा गाजा अपन सब जात रहा। और पालकी खूब बढ़िया सजवाई के ऊपर रेशम का पर्दा लगाई के खूब बढ़िया ढाक तोप के जोने बहरे के न देखे पावे राजकुमार, खूब नीक के हीरा मोती जड़ाई के पालकी तैयार करायन। कहारन से कहन के इनका लेके चला। अब आगे पीछे और सब लोग रहन भाई, तमाम रथ चलत रहन। लेकिन राजकुमार के मने में तो भाई उत्सुकता जागत रही कि आज तो हम बहरे निकले पाए है, तो हमहू देखी बहरे दुनिया कैसन होत है। तो धीरे से वह पर्दा हटाए के देखें तो सामने उनका दिखान बहुत बढ़िया बढ़िया फूल फुलान रहा है, खूब महकत रहा है, तरह तरह के और तरह तरह के पक्षी चहचहात रहा है, कोयल बोलत रहा है, कू कू मीठी बोल सुनावत रहा है, मोर नाचत रहा है। कहूँ देखें तो उनका मन बहुत प्रसन्न भा। कहने रे भाई, बाहर की दुनिया तो बड़ी सुंदर बा, इतना दिन तक तो हम अंदर ही रहे, बाहर निकले ही ना पाए। कहीं देखे तालाब, कहीं देखे नदी बहत रहे, तो कहूँ देखे बढ़िया बढ़िया पेड़ पालो अपन झूमत रहे। राजकुमार बड़ा खुश भैन भाई। लेकिन अचानक से राजकुमार कुछ ऐसा देखें कि उनके मन में थोड़ा संशय पैदा भय। राजकुमार देखें कि कुछ आदमी रोवत गावत जात रहे और 4 आदमी कंधा पे लाश ले जात रहे। तो वो अपने कहारन से कहन कहन कि कहार लोगे पालकी यहीं रोक दिया। कहा रे कहन का भे राजकुमार, कहन कुछ ना है तो यहीं उतारा पालकी। अब पालकी उतारन तो कहन ये बतावा ये लोग के हैं और काहे इतना रोवत हैं, कहाँ जात हैं, कंधा पे के काव ले हैं नी। भाई उनका समझ ना आया कंधा पे काव ले रहन कि लाश वास कबो देखे ना रहन। कहने 4 जने का उठाए हैं और का बांसे उसे में बांधा बा, कपड़ा उपड़ा लगावा बा और काहे सब रोवत बा। महल में ऐसन व्यवस्था रही रो वो वाला कोनो सीने ना रहा है। तो सब कहाँ रे जौन रहन बतायन कहन राजकुमार कि जौन कांधे पे सब लेहे हैं नी अर्थी ले जात हैं, केहू आदमी की मृत्यु होई बा वही ले जात हैं दाह संस्कार करे। और ये सब नाते रोवत हैं किनके प्रियजन जोन रहन खत्म हो गए, ये दुनिया छोड़ के चला गए, यही मारा है सब रोवत हैं। अब राजकुमार कहन ये बतावा कि ये मृत्यु का होत है। तो कहा रे कहन हे राजकुमार, जेकर जन्म होत है ओकर मृत्यु निश्चित है, यानी कि यह संसार में जो पैदा होई के आवत है वो नियत समय के लिए आवत है। क्यों 50 साल, क्यों 60 साल, क्यों 100 साल, क्यों 150 साल तक भी जी लेत है, तो इतने दिन जियत है ओकरे बाद ओकर मृत्यु हो निश्चित है। लेकिन कबो कबो का होत है कि कोनो विशेष बीमारी से या कोनो दुर्घटना के कारण जिंदा जवाना आदमी मर जात है, केहू के लड़के मर जात हैं। तो हमें लागत बा केनहू के जवाना आदमी मरा बा तबे इतना ये सभी रोवत हैं। अब एका सुन के राजकुमार बहुत कष्टित हैं। उनके मने में ये भावना आए फिर तो ये संसार बेकार है भाई। अगर यह संसार में जे आवत है और मर जात है तो करे पीछे वाले इतना रोवत हैं, तो यह संसार के कोनो मतलब ना बा। कहाँ रे कहें राजकुमार बैठा, अब बारात आगे निकलत चली जात बा। अब बा हुआ सब बाराती पहुंच गई हैं, दुल्हा के इंतजार बाटे, तो जल्दी से बैठा हम सब लेके चली। अच्छा मन में सोच के वो बैठ गए। ओमे बैठ गए पालकी में, फिर थोड़ी दूर चलन तो देखें कुछ जने अपन सीताराम सीताराम करत की गरुआ वस्त्र पहिर के और करताल बजावत की जात रहे। तो फिर राजकुमार कहन कहाँ लोग पालकी ही उतारा। तो कहाँ लोग कहन राजकुमार बहुत लेट होत बा, पालकी बार बार न उतरवावा, शादी के लिए मुहूर्त निकल जाए। तो कहन नहीं, पहले तो यहाँ पालकी उतारा। तो जब वह पालकी उतारन तो कहनी बतावा ये सब के हैं और कहाँ जाते हैं राम राम करत की। तब कहन कि ये सब बैरागी हैं, इनके सबका देश दुनिया जन्म मरण से कोनो मतलब ना बा। तो कहन ये सब काहे ऐसन करत हैं, कहन ये सब ऐसे नहनाते करत हैं कि इनके सबका दुनिया देश से कोनो मतलब ना बा और के इनके परिवार में बा इहो मतलब ना बा। खाली इनके सबका ई मतलब बा कि भगवत भजन करत रहब और फिर जब इनका मृत्यु होए
तो फिर जन्म मरण इनके खत्म हो जाए, यह दुनिया का आवागमन इनके खत्म हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यही हमारा ऐसे भी ऐसे करत है। राजकुमार के मने में आई तो बढ़िया है भाई, जब ये दुनिया में जे आए ओका मरे के जरूर बा, और तमाम दुख होत है, एक आदमी मरत है कितना आदमी दुखी होते हैं। तो ऐसे अच्छा है कि दुनिया में जब तक बा आदमी तब तक थोड़ा भजन कीर्तन कर ले, और ओकरे बाद फिर मोक्ष प्राप्त हो जाए, जन्म मरण छूट जाए। यह सोचन कहारन से कहें तू सब यहीं रुका, अब हम आवत है। ओ कहाँ रे सोचन भाई जात हुई है, कहूँ अपन लोग शंका वगैरह करे के लिए जात हुई है। कहाँ रे रुक गहन, आवो निकल लेहन गयन तो फिर लौटबे ना भयन। कहाँ रे वो इंतजार करत रह गए, जब राजकुमार ना लौटेन तो फिर वो दौड़ा दौड़ा गए राजा से बताएं, भाई राजो करत आगे आगे चलत रहा। और कहें राजकुमार पता ना कहाँ चला गए, ऐसे ऐसे बात है और हमसे सबसे रथ रोकवाएं, और पता ना कहाँ चला गए। अब राजा उनके सबके ऊपर गुस्सा हो लागन, कहें तू सब रात काहे रोक्या, अच्छा चला आप खोजा सब क्यों। तो राजा अपने सारे सैनिक के हर बार दौड़ाए देहन, अपनो खोजे लागन, घबराए गए कि भाई राजकुमार कहाँ चला गए। बहुत खोजा गए राजकुमार कहाँ गायब हो गए, कुछ पता ना चला। अब भाई जब राजकुमार है ना बारात कहाँ जाए, राजा सूचना भिजवाए देहन ऐसे ऐसे बात हुई बा, अब हम बारात लेके ना आओ। जो उन लड़की के पिता रहन राजा, उन्हों भाई बहुत दुखित भयन। तो लड़की कहेस कहेस कि अब हम दूसर बियाह ना करा। भाई उसे सब कहेन कि अब दूसर तू कैलू भाई, तो ऊ कहे नहीं अब हम दूसर बियाह ना करब, इतना दिन से हमार शादी जौने राजकुमार से तय रही उन्हें का मने मन अपन पति मान ले रहे, अब हम दूसर बियाह ना कर सके। अब बारात जब वापस लौटी आए, राजकुमार ना रहन तो रानी जब सुनी तो एकदम पूरा ठकराई गई, बेचारो उन्हों बहुत परेशान हुई गई, कहीं इतना दिन से बचाए ले आए राजकुमार का, अंतिम में वह भजे का डर रहा। अब राजा रानी रोज चिंतित रहा लागन, ना उनसे सबसे खाना ढंग से खाई जात रहा, ना कुछ होत रहा। रोज को उनके सबके नियम हो रहा कि नित्य प्रति सवेरे उठ के और राजकुमार को ढूंढे खातिर निकल जात रहे। एक दिन के बात है कि रानी ऐसे रथे में बैठ के अपने कुछ दासी कुछ सहेली के साथे जात रही राजा के राजकुमार को ढूंढे खातिर। तो जात जात एक घरे के सामने पहुंची तो देखी उनके घरे में इक्का दुक्का कह के कुछ सुहागिन स्त्री जात रही। तो अपने दासिन से कहीं कहीं कि यही रथ रोकवावा, और देखी तनी इनके घरे में काहे इक्का दुक्का स्त्री सब जात है, कुछ खास बात है का। वही रथ रोकवाए ली दासिन के साथे अपने सहेलिन के साथे उनके घरे के अंदर में गई। अब सब देखे कि राय भाई रानी आए हैं, मान सम्मान से सब बैठाई उठाई। तो रानी कही कि हम ई देखे आ है तोहरे घरे में इतनी स्त्री काहे आवत है, आज तोहरे घरे में कुछ विशेष है का। तो जेकर घर रहा वह कहीं कि हाँ रानी साहब आज हमारे घर में कुछ विशेष पूजा बा। तो रानी कहीं कौन पूजा है, तो वो सब बताई कहीं आज हम औसान मैया पूजा करब। तो रानी पूछी औसान मैया कौन मैया है, और इनके पूजा का कौन फल होत है, इनके पूजा कैसे कई जात है, तो वह सब कुछ बताई। कहीं औसान माता बहुते दयालु हैं, और इनके जे मन्नत मानत है सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति से तो ओके मन्नत पूर करत ही जरूर, जब मन्नत पूर हो जात है तो सब अपन दूर दूरिया चबुआवत है, इनकर पूजा करत है। और अगर जेकर इच्छा है बिना कोनो मानो मनौती के इनके पूजा कर सकत है। औसान मैया के पूजा में 7 सुहागिन से लेके 14 सुहागिन है, कई सुहागिन है, जेकरे जितना सामर्थ्य हो इतना सुहागिन बुलाए के और उनके पूजा कराई जात है। कलश रखा जात है, आम को पल्लो डाला जात है, दीपक जलावा जात है, चौकी पे माता जी का बैठावा जात है, श्रृंगार के सामान चढ़ावा जात है, और लाई गुड़ चना पेड़ा के भोग लगावा जात है, अगियार किया जात है, धूप अगरबत्ती सुलगावा जात है। तो रानी भाई वहां बैठ के पूजा उजा सब देखी सुनी कथा वथा, और वही समय उन्हों मनौती मान दी कहीं हे औसान मैया हमार जोन खोया हुआ बेटवा बा वापस लौट आए, तो हम हो पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए के तोहार दूर-दूरिया जरूर कराऊ। ऊ बैरागी होए खातिर निकल के बा माता रानी, और हमार राजकाज के देखे हमरे एक्के बेटवा बा, हमका सबका बड़ी चिंता बा, हमार बुढ़ापे के सहारा हुआ एक्के बेटवा बा माता रानी, हमरो कल्याण करा, हमार बेटवा वापस लौटी आवे। अब माता रानी भाई उनके पूजा उनके प्रार्थना स्वीकार कैली। वह रानी फिर अपने महल लौट गई। माता रानी से कुछ ना छुपावा के कहाँ बा के कहाँ ना बा, वह तुरंत राजकुमार के पास पहुंची। राजकुमार योग साधना में अपन लीन रहे, जैसे वहां पहुंची अपन आशीर्वाद वाला हाथ उनके ऊपर उठाई
उनके हाथे में से तेज रोशनी प्रकट भ जाय के राजकुमार के मस्तिष्क पे पड़ी। और जैसे उनके मस्तिष्क पे वो रोशनी पड़ी, तुरंत राजकुमार के मने में अचानक से अपने महतारी के प्रति प्रेम पैदा हो गए, माया उत्पन्न हो गई। जो वैराग्य हो रहा, उनके धीरे से फिर माया उत्पन्न हो गई। अपन महतारी बाप को तुरंत याद आएगी, अरे हम तो ऐसे चला आए, हमार महतारी बाप हमका खातिर तड़पत हुई है। तब तक आंख खोल देन फट से, और सामने औसान मैया एक बूढ़ी माई के रूप में एक ठुलाठी लेहे खड़ी रहे, कमर झुकी रहे, सफेद सफेद बाल और पीली पीली साड़ी पहने रहे, चेहरा से दिव्य ज्योत निकलत रहे। राजकुमार हाथ जोड़ के प्रणाम कहन कहन बूढ़ी माई तू के हो, तोहका काव चाही। तो वे कहीं बिटवा हमका कुछ ना चाही, तोहर महतारी बाप तोहका खातिर तड़पत है, तू अपने राजमहल लौट जा। हम उनका सबका देखे परेशान तो तोहका ढूंढत ढूंढत हियां हम चली आए। बहुत कष्ट वाली बात बा, तोहार महतारी बाप बहुत परेशान है, तो काहे तू यहाँ चला आया। तो कहन कि हे माता, हम योग साधना करे आए है, काहे से कि हम देखे कि जीवन और मृत्यु बाय है संसार में और कुछ बाय ना है, एक बार आवा एक बार जा, और हम मोक्ष प्राप्त करे चाहिए थे, यही मारा आए है, हम तपस्या करे आए है। तो माता रानी कहीं बिटवा जोन गृहस्थ आश्रम होत है उहो कोनो तपस्या से कम ना हो। ऐसे तू तपस्या करथे आ, तो तू केहू भला ना करथे आ, लेकिन अगर तू गृहस्थ आश्रम में रह के तपस्या करबा तो झूठ ना बोलबा, सबका भला करबा, दीन दुखिया के सहायता करबा, जेका मदद के जरूरत रहे ओकर तू मदद करबा। जब तोरे पास कुछ रहे, तू महल में रहबा, कुछ तोरे पास धन रहे, तबे तो तू केहू के मदद कर पौबा, धन से, बल से, कर्म से, ऐसे मदद करबा। महतारी की सेवा करबा, महतारी के दूध के तब कर्ज अदा होए, और तू पितृ ऋण से तब तक न मुक्त हो गया जब तक तू एक संतान अपने पिता को न दे देबा, यानी कि अपने पिता का एक पोता न दे देबा, हमेशा तोहरे ऊपर पितृ ऋण रहे। कहनाते से बेटवा तू अपने घरे वापस लौट जा। अब माता रानी की बात उनके दिमाग में बैठ के तुरंत उनसे अपन झोली मंतरी उठाएन और सीधा महल पहुंचे। रानी राजा उनका देखेन प्रसन्न हो गए, गले से लगाए लेहन। रानी औसान मैया का धन्यवाद की, राजा से कहीं हे राजा पूरे नगर के सुहागिन को बुलावा, बिहाने बृहस्पतिवार है, हम औसान मैया दुरदुरिया से बुआओ, हमार राजकुमार औसान मैया लौटाए दे हैं। अगले दिन वह औसान मैया के पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ दुरदुरिया चबुआई और अपने जहाँ शादी होत रही वहाँ सूचना पहुंचाए दी कि हम बारात लौके आवत है और हमार लड़का लौटी आए बा और शादी करे के लिए आवत है। वहाँ वो 12 साल से इंतजार करते रहे लड़की, बहुत खुश भय, उन्हों सब बहुत खुश हो गए। अब राजकुमार के शादी हुई गे धूमधाम से और वापस आयन घरे। साल भरे के अंदर मौसान मैया राजा रानी पोता दी और जैसे राजा रानी के भला की, जैसे राजकुमार को वापस लौटाई, वैसे औसान मैया सबका भला करे। एक बार सब प्रेम से बोला औसान मैया की जय। और आज